मैंने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो मेरे दिल के तार बज गए। ये सारा कमरा मोती और लाल फूलों से मैंने खुद अपने हाथों से सजाया था। और ये सारी सजावट मैंने जिसके लिए की थी, आज वो इस कमरे में लाल लहंगा पहने, घूंघट निकाले इस पर बेड पर बैठी थी। मेरी आहट होते ही उसका सर कुछ ज़्यादा ही झुक गया। मैं कमरे में दाखिल होने से लेकर अब तक अपने दिल को ही संभाले जा रहा था। तो दूसरी तरफ वो बहुत नर्वस थी, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा था। नर्वस तो खैर मैं भी बहुत था, क्योंकि मेरी पहली सुहागरात थी और ऊपर से वो इतनी हसीन थी कि उसके सामने मैं खुद को बहुत कमतर महसूस कर रहा था। हालांकि मैं खुद भी काफ़ी हैंडसम था, लेकिन ना जाने क्यों उसके सामने मुझे एक अजीब सी अपने अंदर कमी हो रही थी कि इतनी सुंदर लड़की आखिरकार मेरी अर्धांगिनी बन ही गई, जिसकी मुझे उम्मीद कम ही थी, क्योंकि ये काफ़ी अमीर लोग थे और उनके मुकाबले हम मिडिल क्लास थे। भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास था। मेरे बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब भी थी। हमारी फैमिली भी छोटी सी थी। हम 3 बहन भाई थे, जिसमें 2 बहनें और मैं उनसे बड़ा था। इसलिए पूरे घर का लाडला भी था। मेरी शायद ही कोई बात टाली गई। इसलिए जब मैंने सिमरन का जिक्र घर में किया तो किसी को भी एतराज़ नहीं हुआ। सिर्फ मम्मी ने इतना कहा कि उनका स्टेटस काफ़ी हाई है, देख लो कहीं वो लड़की हमारे माहौल में एडजस्ट कर सकेगी या फिर नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि आपका बेटा किसी से कम है क्या? और एक लड़की को कामयाब, मेहनती और गुड कैरेक्टर लड़के के अलावा और क्या चाहिए होता है मम्मी? तो मम्मी मेरी बात पर मुस्कुरा पड़ी। बेटा, आजकल की लड़कियां हमारे वक्तों की माँ-बाप के सामने सर झुकाने वाली नहीं रहीं, उनके मुँह में ज़ुबानें हैं। और जिस लड़की का तुम ज़िक्र कर रहे हो ना, ये तो मुझे अपने माँ-बाप की बहुत ही लाडली लगती है। तो मैं एकदम ही मम्मी की गोद में सर रखकर कहने लगा, आपका बेटा भी तो लाडला है, अच्छा है, दो दो लाडले अगर इस छत के नीचे जमा हो जाएँ तो क्या हर्ज है? मेरी बात पर सब लोग हँसने लगे। मेरी बहनों ने जैसे ही मेरी पसंद का ज़िक्र सुना, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गईं और सिमरन से मिलने के लिए उसके घर जाना चाहती थीं। लेकिन मम्मी ने कहा कि ऐसे मुँह उठाकर हमें उनके घर जाना कुछ शोभा नहीं देता। बेहतर है किसी तीसरे से बात की जाए, जो उनके घर जाकर उनकी मर्ज़ी पता कर सके, तो ही हमें उनके घर जाना चाहिए। तो मम्मी की बात सुनकर सभी ने हामी भर ली। तभी मम्मी ने मेरे दोस्त की माँ के सामने ये बात रखी और उनसे कहा कि आप लड़की वालों के घर जाकर पहले बात कर लें। ऐसा ना हो कि उन्होंने उसका रिश्ता कहीं तय किया हो। मम्मी की बात सुनकर मीना आंटी ने कहा, इतना तो पता है कि उन्होंने अपनी बेटी का कहीं भी रिश्ता तय नहीं किया हुआ। लेकिन चले, मैं फिर भी उनसे बात कर लेती हूँ, फिर आपको बता दूंगी। उसके बाद जैसे आपको ठीक लगे आप बात कर लीजिएगा। मीना आंटी ने 2 दिन बाद ही सारी बात मम्मी के सामने रखी। तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मैंने ये खबर सुनते ही मम्मी से कहा कि फ़ौरन चलते हैं। लेकिन मम्मी मेरी जल्दबाजी पर हंसने लगी और मेरे कंधे पर एक हल्की सी चपत लगाकर कहने लगी कि ऐसे किसी के घर नहीं जाते पागल। कुछ मिठाई फ्रूट्स के साथ उनके घर जाएंगे, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। और फिर मम्मी ने बाजार से मिठाई और फ्रूट्स मंगवाए, उनको अच्छी तरह से टोकरी में पैक करवा के उनके घर गए। उनके बारे में पता चला कि उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन जब चाय लेकर उनकी बेटी अंदर आई तो आंटी ने उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, ये हमारी बेटी मानसी है। जबकि मैं मम्मी और मेरी बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हम दूसरी छोटी का रिश्ता तय करने के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने बातों ही बातों में हमें ये बता दिया कि वो सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करेंगे। तो मम्मी ने बड़ी परेशानी से गला साफ करते हुए उन्हें बताया कि दरअसल हम अपने बेटे अनुराग के लिए सिमरन का रिश्ता मांगने आए हैं। तो आंटी के चेहरे का रंग उड़ गया। हम भी चुप हो गए। दरअसल हमें उनकी बड़ी बेटी बिल्कुल भी पसंद ना आई। वो एक सिंपल और घरेलू टाइप सी लड़की थी, जबकि मुझे चंचल लड़कियां पसंद थी। इसलिए मेरी नज़र सिमरन पर जाकर ठहरी थी। सिमरन से मेरी पहली मुलाकात अपने दोस्त की शादी में हुई थी, जहां मैं भी अपनी फैमिली के साथ इनवाइटेड था। मेहंदी की रात थी। सुंदर सुंदर लड़कियां तेज़ भड़कीले ड्रेसेस में मेहंदी के फंक्शन की जान बनी घूम रही थीं। उन्हीं में मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो मेहंदी के गाने पर लड़कियों के झुंड में डांस कर रही थी। मेरी नज़र उस पर क्या पड़ी कि मैं वहीं खड़े खड़े अपना दिल हार बैठा। मैंने वहीं खड़े खड़े मम्मी को उसके बारे में बता दिया तो मम्मी हंसने लगी कि बेटा तेरी उम्र ही ऐसी है, तुझे हर लड़की अच्छी लगेगी। तो मैंने उससे कहा कि मम्मी मैं इस बार वाकई सीरियस हूँ, प्लीज़ किसी आंटी से पूछिए इसके बारे में। मम्मी ने मेरी तरफ गौर से देखा, जहाँ पर गंभीरता दूर दूर तक फैली हुई थी। तो मम्मी को लगा कि इस बार मामला काफ़ी हद तक अलग है। और यूं हमारी बात चलते चलते आज हम सिमरन के घर में बैठे हुए थे, लेकिन उसकी माँ अर्चना आंटी ने ड्राइंग रूम में जिस लड़की को बुलवाया वो उसकी बड़ी बहन थी, जिसके माथे पर काला बड़ा सा जलने का निशान भी था। वो लड़की चाय की ट्रे रखकर हमारे पास ही बैठ गई। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी माँ ने उसे समझाया हो कि वो ही ट्रे लेकर आएगी। जबकि इस दौरान एक बार भी ड्राइंग रूम में सिमरन नहीं आई। हालांकि मेरी निगाहें सिमरन को ही ढूंढ रही थीं।
अर्चना आंटी हमारा इरादा जानने के बाद भी अपनी बड़ी बेटी मानसी के सुघड़पन की तारीफें किए जा रही थीं। वो उसके गुण लगातार गाए जा रही थी, जबकि हम सभी उनकी बातें सुन सुनकर बोर हो रहे थे। वो भी ये महसूस कर चुकी थी कि अचानक मम्मी ने कहा कि आपकी छोटी बेटी सिमरन भी तो है। तो आंटी ने कहा कि जी वो इस वक्त ट्यूशन गई हुई है, दरअसल के पेपर्स हो रहे हैं। जबकि हमारी बेटी मानसी अपनी एजुकेशन पूरी कर चुकी है और हम अब इसी की शादी का सोच रहे हैं। जाहिर है ये हमारी बड़ी बेटी है, तो पहले हम इसकी शादी ही करेंगे। जैसे वो बातों ही बातों में हमें बता रही हों कि अगर रिश्ता करना है तो पहले मानसी का रिश्ता करें, वरना हमारी तरफ से तो हरी झंडी समझें। मैंने इन सारी बातों में परेशान हो रहा था। मैंने मम्मी को कोहनी मारकर आंखों ही आंखों में इशारा किया, तो मम्मी ने अर्चना आंटी से धीरे से कहा कि हम तो दरअसल सिमरन के लिए आए हैं। भगवान आपकी बड़ी बेटी का रिश्ता भी किसी अच्छी जगह करे, लेकिन हमें तो सिमरन ही पसंद है। मम्मी की बात सुन के अर्चना आंटी को जैसे चुप सी लग गई। उनके चेहरे पर एक उदासी छा गई और वो लड़की मानसी हमारी बात सुन के फौरन ही कमरे में चली गई। ड्राइंग रूम में अब एक अजीब सी खामोशी थी और मेरा दिल डूब रहा था कि ये ना हो कि अर्चना आंटी इनकार कर दें, जिसके चांसेस काफ़ी हद तक मुझे भी लग रहे थे। लेकिन अर्चना आंटी चुप ही रहीं। उन्होंने इस पर कोई हाँ या ना नहीं किया और हम उठकर घर से बाहर आ गए। मम्मी ने सारी बात मीना आंटी को बता दी और उन्होंने कहा कि वो इस मामले को किसी तरह से हल कर दें। अगर लड़की वाले राज़ी हो जाएंगे तो हम बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक एक ही इकलौता बेटा है और उसकी शादी का अरमान हम सब घर वालों को शिद्दत से है। मम्मी की बात मीना आंटी बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उन्होंने लड़की की माँ से बात की और उन्हें समझाया कि रिश्ता अच्छा है, लड़का बैंक में नौकरी करता है, घर भी उनका अपना है और क्या चाहिए। अब आप भगवान का नाम लेकर पहले छोटी बेटी की शादी कर दें, फिर भगवान ने चाहा तो मानसी के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा, उसकी भी शादी हो जाएगी। लेकिन उसके इंतज़ार में छोटी का रिश्ता ना करना भी तो गलत बात है, क्योंकि मानसी के रिश्ते के इंतज़ार में छोटी को बिठाना ठीक नहीं है। बड़ी की तरह कहीं छोटी की भी उम्र ना निकलती चली जाए। मीना आंटी की बात सुनकर अर्चना आंटी डर सी गईं, क्योंकि वो काफ़ी समय से अपनी बड़ी बेटी मानसी का रिश्ता ढूंढ रही थीं। पहले तो कोई रिश्ता उसके लिए आता ही नहीं था और अगर कोई रिश्ता आ जाता तो एक बार मानसी को देखने के बाद लड़के वाले फिर पलटकर ना आते। यूँ मानसी घर में बैठे बैठे अब काफ़ी उम्र की दिखाई देने लगी थी। इसीलिए अर्चना आंटी थोड़ी सी परेशान भी थीं। अब तक बड़ी का रिश्ता नहीं हुआ और छोटी की उम्र भी अब शादी को पहुंचने वाली है। वो कब तक बड़ी के इंतज़ार में छोटी को भी लटका के रखेंगे। इसलिए उनके घर में इस बारे में काफ़ी बातें हुईं और आखिरकार उन्होंने हमेशा संदेश भेजा कि हमें सिमरन के लिए अनुराग का रिश्ता पसंद है। तो मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि मुझे एक वक्त ऐसा भी लग रहा था कि जैसे मेरे दिल को सिमरन के नाम का रोग लग जाएगा, क्योंकि मुझे पहली नज़र में सिमरन से मोहब्बत हो गई थी और मैं दिन रात उसकी मोहब्बत में सुलग रहा था। जब तक अर्चना आंटी ने हाँ नहीं की थी, मैं अंगारों पर लौट रहा था। मैं ये तो नहीं जानता था कि सिमरन के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, लेकिन मुझे अपने बारे में इतना यकीन था कि अगर वो मुझे ना मिले तो शायद मैं किसी और से भी शादी करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता। शायद दिल के मामले ऐसे ही होते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे इस मुश्किल में से निकाल दिया और मुझे मेरी सिमरन सिमरन से मिला दिया। शादी की तारीख तय हो गई तो मैं उस दिन से ही ऑफिस से छुट्टी करने के बाद अपने कमरे की सजावट खुद अपने हाथों से करने लगा। इस दौरान मैंने कई बार सिमरन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा ही शर्मीली थी, इसलिए 1 या 2 मिनट से ज़्यादा मुझसे बात नहीं करती थी। तो मैं अक्सर हंस देता कि चलो जब ब्याह कराएगी तो फिर मैं उससे ढेर सारी बातें करके अपने दिल का अरमान पूरा करता रहूँगा। और ये ख़्याल जब भी मेरे दिल में पैदा होता, मेरे होठों पर सिमरन को याद करके खुशी मुस्कुराहट उतरने लगती। मैं उसके बारे पास आकर बैठ गया। वो थोड़ी सिमट गई। वो बार बार अपने चेहरे पे हाथ लगा रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसे हैवी मेकअप से उलझन हो रही हो। तो मैंने उसे कंफर्ट करने के लिए कहा कि अगर आप चाहें तो रिलैक्स होकर बैठ सकती हैं। लेकिन वो कुछ घबरा गई थी। मैं जैसे उसके पास गया कि उसका घूंघट उठा सकूं, तब एकदम ही वो बिदक कर पीछे हो गई और धीरे से मुझसे कहने लगी कि मैं दरअसल अपना मेकअप साफ़ करना चाहती हूँ। मुझे बहुत उलझन हो रही है। मैंने कभी इतना हैवी मेकअप नहीं किया। दिल तो चाहा कि उससे कह दूँ कि तुम्हें मेकअप की ज़रूरत ही क्या है, तुम तो बिना मेकअप के ही इतनी हसीन हो। लेकिन दिल की बात मेरे दिल में ही रह गई, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी झिझक रहा था। तो मैंने उसे स्पेस देते हुए कहा कि ठीक है, आप वॉशरूम में जाकर अपना हाथ मुँह धो लीजिए और रिलैक्स हो जाएँ। आप इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो अपना लहंगा सँभालते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। तो मैं एक ठंडी सांस भरकर वहीं बैठ गया। मुझे लगा कि वो जल्द ही लौट आएगी, लेकिन उसने वॉशरूम में काफ़ी देर लगा दी। तो मैंने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रखी और हल्के-फुल्के कपड़े पहनकर दोबारा बेड पर आकर लेट गया। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए लेटते ही मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। अचानक एक खटके से मेरी आँख खुली तो सामने वॉल क्लॉक पर
मेरी नज़र गई तो मुझे बहुत हैरत हुई और मैं उठकर बैठ गया। मैंने दाएँ-बाएँ नज़र दौड़ाई तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। तो क्या वो अब तक वॉशरूम में थी? मैं परेशान होकर बेड से उतर गया। मुझे सोए हुए 5 घंटे हो चुके थे। कहीं वो कमरे से बाहर ना चली गई हो। मैंने परेशान होकर सोचा, अगर बाहर जाता हूँ तो मेहमानों से भरे घर में माँ-बहनों से पूछता हुआ अच्छा भी नहीं लगूँगा। मैं अभी इसी उधेड़-बुन में था कि अचानक मुझे वॉशरूम में हल्के से खटकी की आवाज़ आई तो मेरी जान में जान आई। इसका मतलब वो जब से वॉशरूम में ही है। मैंने हल्के से दस्तक दी तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने फिर उसे आवाज़ देकर पूछा, सिमरन तुम ठीक हो? क्या बात है? अब तक वॉशरूम में हो, खैरियत है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं वॉशरूम का थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सिमरन की दीवार की तरफ मुँह किए खड़ी थी। मैं हैरान हुआ कि ये इस तरह क्यों खड़ी है। मैंने उसे पुकारा, सिमरन सब खैरियत तो है? तो वो मेरी तरफ मुड़ी। अचानक ही मेरी नज़र उसके माथे पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो सिमरन नहीं बल्कि उसकी बहन मानसी थी, जिसे देखकर मैं 2 कदम पीछे हटा और फिर तेज़ी से वॉशरूम से बाहर निकल आया। तो वो भी एकदम से मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। मैं कमरे में दाएं बाएं अपनी नज़र दौड़ाने लगा कि आखिर सिमरन कहाँ गई। कि अचानक मुझे लगा कि वो मेरे पीछे खड़ी है। तो मैं एकदम उनकी तरफ मुड़ा और, अरे मानसी दीदी, आप हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? सिमरन कहाँ है? मेरी बात सुनकर उसने अपना निचला होंठ दाँतों से काटा और घबराते हुए अंदाज में बोली, सिमरन तो अपने घर में होगी। तो मैंने बड़े हैरान होकर उसकी तरफ देखा, क्या मतलब है आपका? सिमरन मेरी परमिशन के बगैर घर कैसे जा सकती है? तो मेरी बात सुनकर वो लगातार अपना होंठ चबाने लगी। उसके अंदाज में बहुत घबराहट थी और आंखें झुकी हुई थीं। मुझे बांसी दीदी का ये अंदाज देखकर बड़ी हैरानी हुई। वो सिमरन की तरह गोरी चिट्टी तो ना थीं, लेकिन सांवली रंगत में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जो देखने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती। अचानक मेरी नज़र उनके लहंगे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया, क्यों उन्होंने बिल्कुल सिमरन की तरह ही लहंगा पहन रखा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि हो सकता है दोनों बहनों ने एक ही जैसा लहंगा शादी के लिए बनवाया होगा। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि शादी के मौके पर बहनें एक जैसा ही ड्रेस बनवाती हैं। और मानसी दीदी के दिल में अपनी बहन की तरह दुल्हन बनने के अरमान तो जागे ही होंगे, इसलिए दुल्हन की तरह का लहंगा बनवाकर पहन लिया। अचानक ही मुझे सिमरन का ख़्याल आया तो अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया। मैं ज़रा सिमरन को फ़ोन करके आता हूँ। मैंने टेबल से फ़ोन उठाया ही था कि उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि ज़रा मेरी बात सुनिए। तो मैं एकदम सीधा खड़ा होकर उनकी तरफ देखने लगा। दरअसल आपकी शादी मुझसे हुई है, सिमरन से नहीं। मानसी की बात सुनकर मुझे बिजली का झटका लगा था और मैं 2 कदम पीछे खड़ा हो गया। ये क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? वो फिर से अपने होंठ दाँतों से काटने लगी। इम्पॉसिबल, आप शायद सपना देख रही हैं, क्योंकि आपको मुझसे शादी करने का बड़ा अरमान था। मेरे ख़्याल में आपको किसी बहुत अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं आगे की तरफ बढ़ा ही था कि वो फिर से मेरे रास्ते में खड़ी हो गईं। ये सपना नहीं है अनुराग, आपकी शादी मुझसे ही हुई है। उसका दूसरी बार इस तरह से कहना कि मैं झुंझला गया तो मैंने उसका हाथ ज़ोर से पकड़कर झंझोड़ दिया। देखो, अगर ये मज़ाक है तो बहुत ही भद्दा मज़ाक है। आप रिश्ते में सिमरन की बहन हो तो मैं आपकी इज़्ज़त कर रहा हूँ। बार-बार अपने और मेरे रिश्ते को गलत नाम से मत पुकारें। तो वो एकदम रोने लगी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ? मैं तो आपको अब पत्नी कबूल ही नहीं करता, क्योंकि मेरी शादी तो सिमरन से हुई है। वो सिमरन नहीं मैं थी जिसके साथ आपने फेरे लिए हैं। तो मेरे पैरों तले से मैं ज़मीन निकल गई। मैं फटी-फटी आँखों से उसकी तरफ देखने लगा। तुम लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हम रिश्ता सिमरन के लिए लेकर गए थे, मंगनी सिमरन के साथ हुई और शादी के टाइम तुम सिमरन की जगह क्यों बैठ गई? क्या चक्कर है? मैं फंसी-फंसी आवाज़ में उसकी तरफ देखकर बोला था। वो लगातार रोए जा रही थी। ओह! अब मैं समझा कि तुम्हारी शादी के चक्कर में तुम्हारी माँ और तुमने मेरे साथ गेम खेली है। तुम्हें पता है कि ये कितना बड़ा धोखाधड़ी है, तुम लोगों ने हमारे साथ की है। तुम लोगों को अंदाज़ा है कि तुम लोग क्या कर बैठे हो? मैंने चीख कर कहा तो एकदम से सहम गई। फिर मैंने अपने कमरे में बेड के पास आस-पास जितने भी फूलों की लड़ियाँ थीं वो सब तोड़ डालीं और अपने बाल नोचते हुए कमरे से बाहर आ गया और मम्मी को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ देने लगा। तो मम्मी और मेरी बहनें एकदम ही चप्पल बगैर पहने ही कमरे से बाहर निकलीं। वो हैरान थी, मुझे इससे पहले उन्होंने कभी गुस्से से चीखते हुए घर में नहीं देखा था। तो वो सब मेरे आस-पास जमा हो गए। मैं एकदम चीख कर बोला कि हमारे साथ धोखा हो गया। आप जाकर देखें कि कमरे में कौन है? तो मम्मी और बहनें एकदम से मुझसे चुप करवाने लगीं। धीरे बोलो, मेहमानों से घर भरा हुआ है। किसी के कानों में आवाज़ पड़ गई तो लोग क्या कहेंगे? मम्मी, आपको अभी भी लोगों की पड़ी है। आपके जवान जहान इकलौते बेटे के साथ लोग फ्रॉड कर गए हैं और आप अभी भी लोगों का सोच रही हैं। तो मम्मी ने मेरी बहन से कहा कि इसे फ़ौरन कमरे में ले जाओ। मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है। मेरी बहन मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गई और मम्मी मेरे बेडरूम में गई तो सिमरन की जगह मानसी को देखकर मम्मी का दिल दहल कर रह गया।
मम्मी ने कमरे में ही खड़े खड़े अर्चना आंटी के घर फ़ोन किया। तो पहले तो उन्होंने डर के मारे फ़ोन ही नहीं उठाया, और जब फ़ोन अर्चना आंटी के हस्बैंड ने रिसीव किया तो मम्मी ने बहुत बातें सुनाई और कहा कि आप लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड करके अच्छा नहीं किया। सिमरन का कहकर मानसी को हमारे बेटे के पल्ले बांध दिया। तो वो आए बाएं शाएं करने लगे। मानसी ये सारे मामले में चोर सी बनी खड़ी थी। घर में मौजूद सारे मेहमानों को हमारे साथ होने वाले फ्रॉड का पता चल चुका था। मतलब अब ये बात हमारे घर से निकलकर पूरे खानदान में फैलने वाली थी। मम्मी तो सर पकड़कर बैठ गई। उनका बीपी हाई होने लगा, क्योंकि ये सब कुछ उनके इकलौते बेटे के साथ हुआ था जिसे वो किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेहमान धीरे धीरे घर जाने लगे और हम घर वाले इस सिचुएशन में अकेले रह गए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले से अब कैसे निपटे। जो भी था, अब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैंने सोच रखा था कि मैं उसे तलाक दे दूंगा, लेकिन उस दौरान मम्मी इतनी बीमार हुई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। इस दौरान मानसी ने मम्मी की बहुत सेवा की। उसने नई शादीशुदा दुल्हन वाले कोई नखरे ना किए, बल्कि अगले ही दिन पूरा घर भी अपने हाथ में ले लिया। इसमें कोई शक नहीं कि वो काम में बहुत माहिर थी, बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती थी। हम सब उसके गुणों की कद्र तो करते थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बन रही थी। मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था कि उसी दौरान मेरी दोनों बहनों के बहुत अच्छे घरानों से रिश्ते आ गए। तो मम्मी ने मुझे कहा कि जहाँ इतना टाइम सब्र किया है, वहाँ थोड़ा और सब्र कर लो। इस मौके पर अगर तुम्हारा ये मामला बिगड़ता है तो तुम्हारी दोनों बहनों के वो अच्छे रिश्ते हमारे हाथ से निकल न जाएं। तो मम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मेरी दोनों बहनों के रिश्ते एक ही घर से आए थे, यानी वो दोनों भाई थे। मेरी दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह कर जा रही थीं। तो मम्मी को बहुत इत्मीनान हुआ। लड़के वालों को जल्दी थी, क्योंकि दोनों को बाहर जाना था और वो चाहते थे कि शादी होते ही अपनी पत्नियों को भी साथ लेकर जाएं। तो घर में एकदम ही फिर से शादी वाला माहौल पैदा हो गया और मेरा मामला एक बार फिर रह गया। मानसी ने इस मुश्किल मोड़ पर भी एक बार फिर कमर कस ली। वो हर मामले में आगे आगे रहने लगी। हर काम चुटकियों में कर लेती। बाजार के चक्कर के साथ साथ घर के कामकाज में भी उसने मम्मी और बहनों का बहुत हाथ बटाया। इसी दौरान मुझे अपने एक कोलीग में इंटरेस्ट पैदा हो गया। मैंने उससे कुछ भी ना छुपाया। अपनी पहली शादी जिस फ्रॉड तरीके से हुई, वो सारी बात उसे बता दी। तो इस मौके पर उसने मेरी बहुत हिम्मत बंधाई। उसके बात करने का अंदाज़ मुझे इतना भा गया कि मैंने सोच लिया, अगर मैं दूसरी शादी करूँगा तो मेरी पार्टनर इस जैसी ही होनी चाहिए। मैंने कई बार मजाक मजाक में उसे ये बात कही। तो उसने एक दिन मुझसे कहा, पार्टनर मुझ जैसी ही क्यों, मैं ही क्यों नहीं। उसने ये बात ऐसे ही की थी, लेकिन मेरे दिल को जा लगी। तो मैंने उसी वक्त उसे प्रपोज कर दिया। तो वो बहुत हैरान हुई, फ़ौरन ही हाँ कर दी। फिर मैंने घर जाकर मम्मी को अपने फ़ैसले के बारे में बताया। मम्मी को भला क्या एतराज़ हो सकता था। फिर हमारी झट मंगनी और शादी हो गई। मैंने मानसी को धक्के मारकर उसके माँ बाप के घर भेज दिया, क्योंकि मैं यही समझता था कि उनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। लेकिन दूसरी शादी करने के कुछ ही दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि जानवी सिर्फ सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत है, मगर उसे घरदारी में कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ तक कि मम्मी की में भी बीमारी में भी उनका हाल चाल नहीं लेती, ना ही वो सबके साथ मिलकर बैठती है। ऑफिस से घर और घर से शाम को आउटिंग अपने दोस्तों के साथ निकल जाती। कई बार उसने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए घर भी बुलाया। हमारे घर का ये माहौल तो नहीं था। मम्मी तो ये देखकर ही मुझसे लड़ने लगी कि उसके सारे दोस्त लड़के हैं, तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं। तो मैं मम्मी को क्या बताता कि उसे जब भी मैं इस बारे में टोका तो वो मुझे फ़ौरन ही तलाक की धमकी देने लगती है। जैसे तैसे करके शादी को 1 साल हो गया, लेकिन घर में 1 सेकंड का भी सुकून ना रहा। मम्मी इस उम्र में भी घर के सारे काम खुद करती, तो मैंने मजबूरन मम्मी के लिए एक नौकरानी रखवा दी। लेकिन उस पर भी हमारे घर में एक तमाशा खड़ा हो गया। जानवी अपने कामों के लिए नौकरानी को आवाज़ देती, तो मम्मी अपने कामों के लिए नौकरानी को। देर सवेर होने पर हंगामा खड़ा कर देती। इस लड़ाई झगड़े को देखकर नौकरानी ने खुद ही हमारे घर काम से जवाब दे दिया। मम्मी ये सारे हालात से बहुत परेशान थी और अब वो बीमार भी रहने लगी थीं। लेकिन इसी दौरान जानवी ने मुझे कहा कि हम क्यों ना अलग हो जाएं। मैं रोज़ रोज़ इस चिक चिक से तंग आ चुकी हूँ, लेकिन मैं उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अगर मैं उनको बीमारी और बुढ़ापे में छोड़कर अलग हो जाता तो उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। पहले मेरी बहनें मम्मी की खबर लेती रहती थीं, लेकिन अब वो दोनों भी बाहर चली गई थीं। वैसे मेरा दिल ही नहीं मानता था कि मैं बिल्कुल ही अपने माँ बाप को बेसहारा करके घर से चला जाऊं। जानवी के तकाजे रोज़ रोज़ बढ़ने लगे। तो जब उसने देखा कि मैं उसकी बात नहीं मान रहा तो उसने घर छोड़ दिया। उस दिन मम्मी बहुत रोईं। वो कहने लगी, मुझे लगता है कि जैसे हमें मानसी की बद्दुआ लग गई है। माना मानसी का मामला थोड़ा सा गलत ज़रूर हुआ, लेकिन वो बच्ची बहुत ही अच्छी थी। इतने बड़े घर की होने के बावजूद उसने हमारे घर में एडजस्ट होने की कोशिश की।
मम्मी की बात सुनकर मुझे भी एहसास हुआ मैंने अभी तक मानसी को तलाक नहीं दी थी। तो एक दिन मम्मी ने मुझसे कहा, झिझकते हुए कहा, बजाय इसके कि तुम अब तीसरी पत्नी को तलाश करो और ना जाने वो कैसी निकले, बेहतर है कि तुम मानसी को घर ले आओ। मुझे उम्मीद है कि वो लड़की तुम्हारे साथ आ जाएगी अगर तुम उसे लेने के लिए जाओगे। मम्मी, अब मैं उसे लेने के लिए किस मुंह से जाऊं? ना जाने वो लोग क्या सोचेंगे। मेरी दूसरी शादी की नाकामी की खबर उन तक भी पहुंच गई होगी। अब वो सोचेंगे कि अपने फ़ायदे के लिए लेने के लिए आ गए हैं। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसी बातें सोचेंगे, बल्कि वो तो शुक्र करेंगे कि हम उनकी बेटी को बसा रहे हैं। तो मैं अगले ही दिन मम्मी के साथ मानसी को लेने के लिए उनके घर चला गया। तो सामने पैंट शर्ट पहने सिमरन किसी लड़के के साथ बहुत ही फ्री होकर हंस हंस कर बात कर रही थी। हमें सिमरन दिखाई दी और जैसे ही उसकी नज़र हम पर पड़ी तो उस लड़के को कोहनी मारकर हमारी तरफ ध्यान करवाया और फिर बिना हेलो नमस्ते किए उससे दोबारा बातें करने लगी। ना जाने क्यों वो मुझे जानवी की दूसरी कॉपी लगी थी। तो मैंने एक झुरझुरी सी ली और हम उसके पास से गुजरकर अंदर चले गए। तो सामने बहुत अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़े मानसी अपने बाप को चाय दे रही थी। हम पर जैसे ही नज़र पड़ी तो वो किसी मूर्ति की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। हमें देखकर उसके माँ बाप हैरान होकर खड़े हो गए। तो हमने अपने आने का मकसद बताया कि हम मानसी को लेने आए हैं। तो मानसी हैरान होकर हमारी तरफ देखने लगी। मानसी के माँ बाप को कोई एतराज़ न था और यूं हम मानसी को लेकर घर आ गए। और उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारे लिए भगवान जो फैसले और इंसान को चुनता है वो ज़्यादा बेहतर होता है उसके अलावा कि जिसके लिए हम एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देते हैं, लेकिन ना तो उससे हमारा नसीब मिलता है और ना ही उस रिश्ते में हमारे लिए दिमागी सुकून होता है। जब से मुझे ये बात समझ आई है तभी से मैंने मानसी का बहुत ख्याल रखने लगा हूँ और उसे वो सारे हक दिए जिसकी वो हकदार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारी कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।